जहाँ पर हम आज धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड में जुड़े हुए हैं, उसका मेन रचनाकार आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल जी, जिनकी एक सोच ने आज हम सबको एक बेहतरीन ढंग से इस सिस्टम में जोड़ा रखा है, जिन्होंने इसका मिशन की शुरुआत की है। आदरणीय डॉक्टर प्रकाश खलाटे जी, जो WHO के सदस्य है और 29 सालों से इस फील्ड का यानी प्रोडक्ट बेस का बहुत ही गहरा अनुभव है। और आदरणीय मिस्टर शशिकांत गुलुंकर जी, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का 25 सालों से गहरा अनुभव है। इनकी एक सोच ने 2008-9 में इस सिस्टम को धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी और उसी क्षेत्र में 2014 में हमारी खेती के लिए एक बेहतरीन वरदान रूपी हमें प्रोडक्ट बेस लाया, जिसमें हम खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का जो होना जरूरी है। तो हमारी मिट्टी आज दिन प्रतिदिन क्यों खराब होती जा रही है, उस पर उन्होंने देखा और उस मिशन को आगे बढ़ाया, जिसमें हमारी मिट्टी को सुधारना है। और मिट्टी में जो हम खेती करते हैं तो वहाँ रहने चाहिए मित्र बैक्टीरिया, जो हमारी पेड़ पौधों को भोजन देने का काम करे। और जो हम भोजन डालते हैं, उसको भोजन लेने के लिए हमारे पौधों का विकास होने के लिए जड़ों का निर्माण होना जरूरी है। और इस जड़ों का निर्माण अगर अच्छे से होता है तो उस पौधे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जो पौधे हैं, जो आज हम डाल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे शरीर में टॉक्सिन लोड भर रहा है, वैसे पौधों के अंदर भी टॉक्सिन भर रहे हैं। तो एक ही प्रोडक्ट के माध्यम से इस सभी चीज को मैनेज किया जा रहा है, जिसका नाम है RPS 76, जिसके अंदर अलग अलग कंटेंट के माध्यम से हमारे इस 5 फायदे को प्रोवाइड करता है। पहला है मिट्टी को सुधार करना, दूसरा जीवाणु की संख्या बढ़ाना, तीसरा है जड़ों का विकास और अच्छे न्यूट्रिशन को उठाना और खराब चीज़ों को वहाँ से बाहर करना। इस मिशन का शुरुआत 2014 में किए, और जिसमें हम खेती के क्षेत्र में जाते हैं तो 100-80-20 की तरीके से अगर हम खेती करते हैं, यानी हम 100% तो किसानी करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ चला जाता है, 80% प्रॉब्लम खेती में आना ही आना है। तो उस क्षेत्र में अगर हम काम करना है तो मिट्टी की सेहत के ऊपर हम अगर अच्छे से काम कर लिया जाए तो हमारी प्रॉब्लम बहुत कम रहेगी और 20% रहेगी, और 20% के लिए हमें 20% कार्य करना पड़ेगा। तो हमारी खेती का जो ऑर्गेनिक मिशन है, उसमें हमें मिट्टी की कैसे उर्वरकता को बढ़ाया जाए। आज मिट्टी हार्ड हो रही है, उसको कैसे बेहतर किया जाए, हम उर्वरकों का उपयोग कैसे कम करें, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है उसको हम कैसे कम करें। हम जिस खेती को कर रहे हैं, उस खेती में कीड़ों का प्रकोप तो होना ही है, लेकिन उसके घरों पर रहकर हमें खेती को मैनेज करते हुए खेती करना है। आज दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही है, अलग अलग फसलों पर अलग अलग प्रकार की बीमारियां और कीट आ रही है। उसके अलावा हमें कैसे मैनेज किया जाए और हम अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इस पर भी हमें किसानों को जागरूक करना है। और फसल को की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम फसल की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं। इसीलिए धनवंतरी ने यह मिशन लाया, और मिशन की शुरुआत एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के उत्पाद से लाया हुआ है, जिसका नाम है कंपोस्टेज, जो कचरे से खाद बनाने का काम करता है। यह फसल अवशेष जितने भी हैं, जैसे खेतों पर अभी धान कटाई हुआ और वहाँ पे पैरा और नराई बचा था, तो कई किसान उसको जला देते हैं, तो उसको अवशेष के रूप में परिवर्तन करने के लिए ये कंपोस्टेज है, जो नगर पालिका में भी इसका उपयोग हो सकता है, घर में भी उपयोग कर सकते हैं जहाँ सब्जी का कचरा निकलता है, या घर में रहने वाले जो हर घर में आज के डेट में सेप्टिक है, तो सेप्टिक टैंक में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो खाद बनाने में उपयोगी है। और जैसे कि हमने 15/11/2022 का अपने ही घर के जो घुरवे हैं उसमें हमने इस तरीके से इसको डाला हुआ था कंपोस्टिज। तो ये लगभग 1.5 महीने के अंदर में मस्त खाद बन गया था, जो भुरभुरी हुई थी 2022 में। इसके बाद अभी वर्तमान में फिर बरसात की जो कचरे हैं उसमें भी उपयोग किए थे, जो 25-26 अभी 25 में उपयोग किए थे और 26 में बन के तैयार हुआ है। और इस तरीके से हम जैसे कि पहले इसका उपयोग जहाँ पर सोसाइटियों के लिए खाद देते थे, यानी महिला समूह, उनको हमने ऐसे प्रोडक्ट कचरे से खाद बनाने के लिए दिए थे। इसके बाद आता है हमें खेती में कब बुआई करना है बीज की और कब बुआई नहीं करना है, उस तरीके से हमें तिथि को देखते हैं क्या, इस पर भी हमें गौर करना है कि कई किसान कल के डेट में दाने डाले हैं,
तो उसमें दाना डालने से पहले उस तिथि को हमें गौर करना रहता है कि हम 8 जनवरी था वो सबसे बढ़िया दिन था और आने वाले 30 जनवरी उस दिन सबसे बढ़िया रहेगा। उसमें क्या रहता है कि पौधे को जो चाहिए वही चीज़ लेता है ना, जो बीज डालते हैं तो प्रकृति के जो अनुकूल वातावरण कहा जाए वो अच्छा रहता है। और जैसे कि कल के डेट में 18 तारीख निकला है तो अमावस्या का दिन था, अगर उस दिन बीज डाले हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगा और वहाँ लागत ज़्यादा लगेगा। बीज तो जगेगा लेकिन लागत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसकी फसल की अवस्था खराब रहेगी, उसको सही समय में उस चीज़ को नहीं मिला। लेकिन हम जब बीज की तैयारी करते हैं तो बीज जो हमारे घर पे हैं या बीज हम जहाँ से लेकर आए हैं तो उसका टीकाकरण करते हैं क्या? तो टीकाकरण हम नहीं कर पाते, या बीज लेकर लाए हैं तो हम उसको मानते हैं कि टीकाकरण हुआ है, बीज उपचार हुआ है। लेकिन वैसा नहीं है कि उसको बचाने के लिए केमिकल के माध्यम से बीज को सुरक्षित करने के लिए मार्केट के बीज में रहता है। तो उसको अंकुरित करने और बीज को सुरक्षित करने के लिए, रोग और कीट से बचाने के लिए हमें बीजोरीज का उपयोग करते हैं। तो ये बीज अंकुरण की क्षमता को बढ़ा देता है और समान अंकुरण और हानिकारक फफूंद एवं जीवाणु से सुरक्षित करता है और उत्पादन बढ़ाने में वृद्धि करता है। और इसका उपयोग हमें 1 एकड़ के बीज के लिए 250 ml बीजोरीज का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ में हम 50 ml या 100 ml आरपीएस मिलाकर करते हैं। तो इस बीजो रिच में जो जीवाणु है उसको अच्छे डेवलप करने के लिए मदद करता है। इसके बाद आता है कि हमें मिट्टी में क्या चीज सही है कि नहीं है। जहां पर हम देखते हैं पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। जहां पर एसिटिक देखे तो हम 6 से नीचे है, वो एसिटिक है ना, पौधे विकास जड़ के माध्यम से नहीं कर पाते, है ना, जड़ों का विकास है ना, ग्रोथ नहीं होता। और बीच की जो है यानी 6 से 8 के बीच में यानी 7 पीएच, वो न्यूट्रल है, वहाँ पे न्यूट्रिशन भी है और जो खनिज पदार्थ दे रहे हैं उसको पौधा ले सकता है, यानी एक तंदुरुस्त आदमी या तंदुरुस्त पौधे की तरह रहता है। लेकिन अल्कलाइन हो गया यानी वहाँ पे पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाता, छोटे छोटे पोषक तत्व जिसमें जिंक, जाइम, सल्फर, कॉपर, बोरान, मैग्नीशियम, ऐसी चीजों को पौधे नहीं ले पाते। लेकिन हम वहाँ पे खाद देते हैं तो भी वो कवर नहीं हो पाता है। तो इसलिए पीएच को भी हमें चेक करना चाहिए, मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। तो इस पीएच को बैलेंस करने के लिए धनवंतरी के आरपीएस 76 के माध्यम से पीएच भी बैलेंस हो जाता है। और यह फायदा पहले बीज में डालते हैं तो जड़ों का विकास, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, पोषक तत्वों को उठाने में मदद करता है और जहरीले तत्वों को वहां से हटाने में मदद करता है, और इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। और इसका उपयोग हम जब गोबर की खाद निकालते हैं उस टाइम भी कर सकते हैं, बीज के समय भी कर सकते हैं, बीज बोने के समय, और इसके 30 से 35 दिन जो पौधे को कंसा देने की अवस्था है उस समय भी उपयोग करते हैं तो भी फायदेमंद रहेगी। और अंतिम जो जो आता है गबोट अवस्था, जिस समय पौधे को तनावपूर्ण स्थिति रहती है ना, ताकत ज्यादा लगता है उस अन्न को बाहर लाने के लिए, तो उस समय हम इसका अगर उपयोग करते हैं तो फसलों पर तान तनाव भी दूर रहेगा और उत्पादन अधिक आएगा। और आज देखते हैं कि बालियां बदरा आती हैं तो बालियों को बदरा आना बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमें आरपीएस 76 का इस्तेमाल करना है। और आरपीएस 76 है क्या? रिजुनेटर प्लांट एंड सॉइल, मिट्टी की सेहत और पौधों की सेहत को बरकरार और मजबूती देने में मदद करता है। इसके बाद आता है गोरस अल्ट्रा, जिसका हमें नियमित उपयोग करने से मिट्टी में सुधार होता है और उत्पादन में वृद्धि, फलों में चमक, आकार और वजन को बढ़ाता है। इसका उपयोग हमें 5 लीटर हर 3 महीने या 6 महीने में, कोई फसल लंबी समय का है तो 3 3 महीने में, और 3 महीने का फसल है या 4 महीने का फसल है तो एक ही बार उपयोग करते हैं। तो वहाँ पे हमें ठंडी, गर्मी और बरसात जो भी चीज़ ज़्यादा है उसको मैनेज करने में मदद करता है। जैसे अभी अचानक से ठंडी से हम गर्मी की ओर जा रहे हैं तो ये मौसम चेंजिंग होता है तो किसी न किसी को स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आता है, वैसी पौधों को तान तनाव आता है तो उसको मैनेज करने के लिए ये गोरस अल्ट्रा है। इसके बाद आता है आरपीएस 76 और सुगर गोल्ड, जिसके अंदर लिक्विड और दानेदार में सेम घटक है, इसमें केवल माइकोराजा का परिवर्तन किया गया है कि उसमें माइकोराजा एक फंगस है जो जड़ों को मजबूती देने के लिए, तो इसका उपयोग हम करते हैं। तो पौधों की जो जड़ है, जो भोजन उठाने के लिए सफेद जड़ों का विकास है वो बढ़ाता है, और वहाँ पे जो हैवी मेटल है जो पौधों को नहीं चाहिए उसको हटाने में मदद करता है। इसलिए और इसके साथ साथ जमीन की पीएच लेवल बढ़िया मेंटेन होता है और पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए वो उठाने में मदद करता है। इसलिए हमें आरपीएस 76 5 किलो डालना है, कंपनी ने कहा है, या हम उपयोग करते हैं, लेकिन हम अपनी जेब को देखते हुए अगर इसका उपयोग करते हैं तो
हम 10 किलो भी इसका उपयोग करते हैं तो जमीन की क्वालिटी सुधर जाता है। इसके बाद आता है गोरिच फ्रॉम, जो हमारे एसएसपी और डीएपी जैसी विकल्प है, जो हम रासायनिक चीज डाल रहे हैं उससे बढ़िया ये गोरिच फ्रॉम है, जिससे मिट्टी को चाहिए फास्फोरस, जो पौधों को विकास करता है, यानी जड़ों का विकास और पौधे के तनों को, पत्तियों की चौड़ाइयों को। तो फास्फोरस के माध्यम से हम देखते हैं कि मार्केट की जो फास्फोरस है वो भी हमें लगभग 5 किलो मिलता है और यहाँ से भी 5 किलो मिलता है। लेकिन मार्केट की जो फास्फोरस है वो बाकी चीज हैवी मेटल है, जिसके कारण से मिट्टी हार्डनेस हो रही है। और यहाँ पे जो गोबर से बना हुआ गोरिस्प्राम है वो मिट्टी में जाकर मिलने के बाद में मिट्टी को मुलायम बनाने में मदद करता है, और जो हमारे खेती करने वाले जीवाणु हैं उस संख्या को बढ़ाता है और मिट्टी को भुरभुरी उपजाऊ बनाता है। इसका उपयोग हम 40 किलो का बैग आता है, लेकिन जो भी चीज है जिसका हम यहाँ पर उपयोग करते हैं जो फसल में, तो प्रति एकड़ 100 किलो करते हैं धान की सब्जी की, तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर गन्ने की फसल है ना, लंबे समय की फसल है, वहाँ पे हम 200 किलो उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैक्टोरिच। ये अलग अलग जीवाणुओं से मिलकर बनाया गया है, जिसके अंदर 7 प्रकार के जीवाणु हैं और एक फंगस है, जिनके माध्यम से जो पौधों को चाहिए वो सारा चीज मिला हुआ है बैक्टोरिज के माध्यम से। इसके बाद आता है कीट प्रबंधन के लिए। हम कीट को तो मार नहीं सकते, लेकिन इसे हमें मैनेज करके खेती करना है। तो लगभग हमारे जो ट्रेपोरिच है इसकी कीट नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज जो हम कीटनाशक डालते हैं वो धीरे धीरे रजिस्टर्ड हो जाता है ना। कीट तो कुछ मरेंगे, लेकिन जो बचते हैं और आने वाली पीढ़ी को जब जन्म देता है वो, तो कीट उस दवाई से नहीं मरता। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जब भी फसल लगाते हैं तो 10 दिन के अंदर में अगर ट्रेपोरिच वहाँ पर लगाते हैं तो 70% कीट, 80% कीट को यह अपने अंदर उस कीट को चिपका देता है जो तितली उड़ने वाले हैं। तो जो भी कीट है वो तितली नज़र में दिखाई देता है, और बाद में अंडे, इल्ली और लार्वा, और उसके बाद कोशावस्था में चल जाता है। तो ये तितलियों को, उड़ने वाली चीज़ों को चिपक कर उसकी जनरेशन को ख़त्म करता है। और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कीटनाशक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी धान की फसल में 20 स्टेप, सब्जियों की फसल है तो 30, और इसका कोई एक्सपायरी नहीं है। जब तक ये भरेगा नहीं तब तक ख़त्म नहीं होने वाला है इसकी गम। इसलिए इसका उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके बाद आता है कीट प्रबंधन के लिए फिर इम्यूनोरिच अल्ट्रा। जैसे कि अभी अमावस्या गया है, यहाँ पर कीड़ों ने अंडा दे चुका है, क्योंकि अंधेरी रातों में अंडा देते हैं। तो उस समय हमें इम्यूनोरिच का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है ना, हमारे मित्र जीवाणु को मारने वाले नहीं है। इसके अंदर अंडी नाशक है, इल्ली नाशक है, और उसके जनरेशन को जो जन्म देने वाले हैं उसको खत्म करने वाले हैं। तो इसको हर अमावस्या के समय महीने में आता है, तो हर अमावस्या में हमें इसका उपयोग करना है, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। इसके बाद ये सिल्कोरिच अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। और ये क्रॉप गार्ड है, जैसे कि अभी कई जगह कई सब्जियों में मैनी का प्रकोप रहता है या रस चूसक कीटों का, तो उस समय इसका उपयोग हम करते हैं क्रॉप गार्ड का। तो ये क्रॉप गार्ड में हमें दूध, दही या मही मिलाकर अगर शाम को छिड़काव करते हैं, क्योंकि अभी दिन का टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं ना, 27 से 28% होने जा रहा है, तो हमें 4 बजे के बाद में इसका स्प्रे लेना है। तो ये हमारे बहुत सारे कीटों का निदान करता है। और ये निमरी अल्ट्रा, जिसके अंदर गोबर कीड़ा है यानी जमीन संबंधित प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को सुधारने में मदद करता है। और इसके बाद आता है जो जमीन के अंदर जड़ों को नुकसान करने वाले जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो खराब चीज़ है, उसको सुधारने में, जड़ों को मजबूती देने में वे सॉइल गार्ड का उपयोग कर सकते हैं। 500 में प्रति एकड़ के हिसाब से हम करते हैं। फिर प्लांट गार्ड आता है कि गर्मियों के दिनों में हमें बहुत सारे फंगस, वायरस, बैक्टीरिया दिखते हैं। तो वायरस के लिए तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन फंगस और बैक्टीरियाओं के लिए ये प्लांट गार्ड बेहतर है। अभी गर्मी की फसल जो भी रहेंगे उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है माइकोरिच। अगर ये इसका उपयोग हम अभी सवेरे या शाम को करते हैं तो ये फंगस और बैक्टीरिया दोनों के लिए मदद करता है। और इसको उपयोग हम रासायनिक खाद के साथ नहीं कर सकते, इसको मिट्टी या गोबर की खाद के साथ अगर खाद में मिलाकर देते हैं तो जमीन में भी देते हैं, तो जमीन के जो सॉइल गार्ड देखे उस तरीके से ये सॉइल गार्ड के रूप में भी जमीन के अंदर भी दे सकते हैं माइक्रोरिच। यानी ये दोनों प्रक्रियाओं में काम करता है। फिर आता है फ्लोरारिच। जो भी फसल अभी फूलों की अवस्था में है, वो जैसे कि अभी वर्तमान में लाकड़ी की फसल है, बटरी की फसल है, तो वहाँ पर फूलों की संख्या आना शुरू हो गया है। तो वहाँ पर यह फूल, जैसे कि अभी कल का डेट 18 तारीख था, कल हल्का बदली आ गया था। बदली आने के समय में फसल में स्ट्रेस आता है और वहाँ पे फंगस लगता है और फूल झड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लोरारिच का इस्तेमाल करते हैं, तो फूल जो आया है वो ना झड़े और फूल की कलर
फूल की संख्या बढ़े, फल में परिवर्तन हो और फल की स्वाद और कलर में गुणवत्ता बढ़ाए ने के लिए ये इस फ्लोरिच और इसके साथ आरपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। और 15 दिन में अगर 2 बार कर देते हैं तो वहाँ पे उत्पादन 10 से 15% बढ़ जाता है। इसके बाद आता है स्प्राउटेज। ये स्प्राउटेज जो भी फसल है उसकी स्प्राउटिंग अवस्था यानी 30 से 35 दिन यानी कंसा देने का जो समय रहता है उस समय अगर इसका इस्तेमाल करते हैं प्रति एकड़ 500 ml तो बहुत ही जबरदस्त कंसा दिलाने में मदद करता है। फिर स्टिकोरिच आता है कि ये हमारे जो भी फसल में हम जब भी छिड़काव करते हैं तो उस औषधि को जो भी दवाई हम उपयोग कर रहे हैं तो उसको मैंने ऊपर में ही छिड़काव करते हैं, लेकिन उस तने और जड़ों तक ले जाने के लिए ये सिल्कोरिच काम करता है। और ये सिलिकॉन बेस है जिसके अंदर पत्तियों पर थोड़ा सा कड़कपन ला देता है और वहाँ पे जो इल्लियाँ या जो भी कीट रहते हैं वो उसको काटने में डरते हैं, हार्डनेस है ऐसे करके उसको जल्दी से फसल को नुकसान नहीं करता। और इस तरीके से हम खेती में जो रिजल्ट लिए हुए हैं, ये खेती में लगभग 28 के आसपास आए हुए थे धान की फसल में। और ये कीड़ों का जीवन चक्र किस तरीके से रहता है, तितली इल्ली तितली अंडा इल्ली कोसा और कोसा से फिर निकलने के इसके सर्कल है, तो इसको हमें मैनेज करना है। और तितलियों का जो अंडा है लगभग इस तरीके से दिखाई देता है। एक छोटी तितलियां एक बार में 400 से 1000 अंडे देती हैं, जो अनगिनत है। और जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं फसलों पर तो हमें इस तरीके से अलग अलग अवस्थाओं पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से हम उत्पाद देखें उसको नर्सरी बेस से हम उस इस्तेमाल करते हैं तो हमें फसल की क्वालिटी और गुणवत्ता बेहतर मिलेगा। तो जो फसल है हम पहले दिन से ज़मीन की तैयारी करते हैं और 8 से 10 दिन में जो भी फसल उगता है उस पर पानी 60 से 70 दिन में फिर और 130 दिन तक फसल परिपक्व होता है। 145 दिन में फसल मंडी की ओर जाता है और जो फसल अन्न में परिवर्तन होता है उस किसान का भी धन्यवाद है जो हमें अपनी मेहनत से इतने फसल को बेहतरीन ढंग से मैनेज करने में एक एक दाने को उत्पादित करने में उस किसान का बहुत बड़ा योगदान है। तो खाने योग्य हमारे बनाने वाले किसान को हमें जागरूक करना है कि खाना उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। और किसी को उधार देते हैं तो उसके पीछे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, उनके जीवन में आने वाली कई तरह की समस्याएं जो हमें बार बार फ्री में फॉलो करते रहते हैं। तो उधार देने का यह उत्पाद नहीं है, इसलिए धन्वंतरी का मिशन है जहर मुक्त खेती। और ये इको फ्रेंडली है ना, पर्यावरण के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। और इसमें आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहाँ पर किसान वकील पुलिस अफसर अलग अलग तरीके से लोग डॉक्टर ये हर किसी को चाहिए, क्योंकि हर कोई भोजन करता है और हर कोई भोजन करने वाले को एक बेहतर भोजन चाहिए। और इस जानकारी को देने के लिए भी अलग अलग तरीका चाहिए। तो हमारी नई रफ्तार में 2026 में हम लोगों को किस तरीके से ला सकते हैं, इसके लिए ज्वाइनिंग किस तरीके से है तो इम्नोकल्पम नव संवर्धनीय और सम संवर्धनीय है। इसके हिसाब से हम देखते हैं कि जब अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक आरपीएस की कीमत है 1 लीटर की 1650 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1400 रुपया और प्रॉफिट आता है 250 रुपया। रैंक होता है 24%, बिजनेस वैल्यू मिलता है 600 और एक बॉटल से मिलता है 144 रुपये अकाउंट में आता है। जब 24% में है तो 250 रुपया कैशबैक हो गया और 144 रुपये अकाउंट में आने 394 रुपया, यानी हमें 28% एक बॉटल खरीदने से यानी अपनी ज्वाइनिंग लगा कर खरीदते हैं तो 28% का बेनिफिट मिलता है। फिर आता है हमें दूसरा स्कीम आता है 5+1, जहाँ पर हमें कंपनी के द्वारा 9900 का प्रोडक्ट मिलता है और डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद में 7000 का प्रोडक्ट मिलता है और प्रॉफिट देता है 2900, रैंक रहता है 24%, बिजनेस वैल्यू 3000, अकाउंट में मिलता है 720 रुपया। अगर देखें 24% का प्रॉफिट 5+1 का स्कीम तो 51% मिलता है। 2900 प्लस 720 दोनों को मिलाते हैं 3620 है ना, 51% का बेनिफिट देता है। इसके अलावा 6 मंथ स्कीम भी है जहाँ पर हम 4300 का हर महीने खरीदी करते हैं तो हमें प्रोडक्ट कंपनी के माध्यम से आता है एमआरपी रेट में 5100 का। उसके साथ हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो हम माइक्रोरिच को लिए हैं 800 रुपये और 800 रुपये डिस्काउंट भी हुआ और 800 का हमें स्कीम भी मिला, तो 1600 रुपये प्रति महीने मिलता है। अगर इसको 6 महीने कंटिन्यू करते हैं तो 25,800 का खरीदी होता है और बेनिफिट मिलता है 9,600 का। अगर टोटल प्रॉफिट करें देखें 7वें महीने में 2150 रुपये का फिर प्रॉफिट होता है, यानी हमें 11,750 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है। यानी यहाँ पे हम 6 मंथ स्कीम में छोटा स्कीम लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कीम लेने के लिए कंपनी ने 4300 से 25,000 तक की स्कीम ले सकते हैं एक ही आईडी पर, ये बना के दिया हुआ है। लेकिन हम छोटा वाला देखते हैं तो ये है।
और ये 45% का ले सकते हैं। तो हमें खेती को फ़ायदेमंद बनाने के लिए हमें पर्यावरण को बचाने में मदद भी कर रहे हैं, जीव-जंतु को बचाने में मदद कर रहे हैं, कम लागत में अच्छी खेती भी कर सकते हैं, फसल की क्वालिटी, चमक ये बढ़ाने में मदद है, उत्पादन में बढ़ोतरी भी होगा, स्टोरेज क्षमता जो फसल जैसे आज मार्केट से लेकर ला रहे हैं, अगर उसको 8 दिन रखते हैं तो फसल गलना, सड़ना शुरू हो जाता है। कारण ये है कि उस फसल में क्वालिटी नहीं है और हम जो दे रहे हैं समाज और परिवार के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर रमेश पाटिल जी ने जो सपना देखा है स्वस्थ भारत मिशन का, उसको साकार करने में हम अपना योगदान कितना दे रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।